हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेकंड सेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केक की आइसिंग यानी कि केक की डेकोरेशन को। तो सबसे पहले केक लेना है और उसे रोटेशन टेबल पे रख देना है और एक नाइफ लेके इस तरीके से इसे 3 पार्ट्स में काट देना है। ऊपर वाला पार्ट मैं आपको काट के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल जहाँ पे इसका जो माउंटेन राइज होता है वहाँ पे उसे काटना है और इसे हम सेंटर में यूज़ करते हैं हमेशा, ताकि केक इवन लगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसे काटना है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये इस तरीके से 3 पार्ट इसके काट लेने हैं। तो ये है व्हिपिंग क्रीम। ये जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है ये रेगुलर बाज़ार में मिल जाती है। आई एम सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा स्वोलन है, उसकी वजह से मैं थोड़ा ऑपरेट कम कर पा रही हूँ। तो ये ट्रोपोलाइट की इकोट्रॉप मैंने व्हिपिंग क्रीम लाई हुई है। व्हिपिंग क्रीम की डिटेल में जब आपको पूरा वीडियो बता रही हूँ तो एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके की होती है, कैसे कैसे यूज़ करनी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लें सबसे पहले कि इसकी कंसिस्टेंसी जब हम इसे व्हिपिंग के लिए लेते हैं तो कैसी होनी चाहिए। ये सेमी सॉलिड है, यानी कि बर्फ़ भी नहीं है और बिल्कुल गीली भी नहीं है। ये इसी स्टेट में लगती है अपनी बेस्ट बीटिंग के लिए, अपने बेस्ट पीक्स के लिए। यानी कि अगर आपको बेस्ट पीक्स चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका केक सॉफ्ट या डिज़ाइन परफेक्ट आना चाहिए, वो जो हमारी डिज़ाइन आती है बिल्कुल बह नहीं जाए वैसा होना चाहिए, तो आपको इस तरीके की जो कंसिस्टेंसी है ऐसी होनी चाहिए। फ्रीज़र में से निकाल के इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें, फिर यूज़ करें। इसे हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करना कंपलसरी होता है। अब ये बीटर कंपलसरी है। अगर आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो 3 की स्पीड पे फटाक से लगा देना है और तब तक बीट करते रहना है जब तक कि हमारी क्रीम स्टिफ़ नहीं हो जाती। स्टिफिंग का भी एक स्टेज होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन तब तक आपको बीटर बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस क्रीम को हम मिक्सी में बीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता। आपको कंपलसरी बीटर चाहिए ही अगर आप प्रोफेशनल बेकिंग में एंटर कर रहे हैं या आपको एक परफेक्ट केक बनाना है। ये एक कंपलसरी इन्वेस्टमेंट है केक बेकर्स के लिए। अगर आप घर पे भी बनाते हैं और आपको शौक है कि आप व्हिपिंग क्रीम का केक बनाएं तो आपको ये बीटर लगेगा। नहीं तो व्हिपिंग क्रीम 3 तरीके की आती है। जब तक मैं इसे बीट करती हूँ मैं आपको व्हिपिंग क्रीम के तरीके बता देती हूँ। एक अमूल की आती है जो कि हमारी रेगुलर क्रीम होती है, वो मिक्सी में बीट हो जाती है, उसे आप मिक्सी में भी बीट कर सकते हैं। उसके बाद एक पैकेट आता है सूखा वाला, जिसमें आप पानी या दूध मिला के उसका एक, लेकिन उन दोनों का टेक्स्चर इस क्रीम की तरह नहीं होता। ये देखिए, ये इस तरीके से थोड़ी सी स्टिफ होना स्टार्ट हो गई है, इसके सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मैं अभी इसे बंद नहीं करूँगी क्योंकि इसके पीक्स थोड़े से स्टिफ होने हैं। ये देखिए, ये सॉफ्ट पीक्स हैं। अगर आपको आइसिंग करनी है सिर्फ तो आप ये पीक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिज़ाइन बनानी है तो इसे थोड़े से स्टिफ पीक्स लगते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा, जो हमारा सेंटर है वो तो स्टिफ हो गया है, लेकिन साइड जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसे रिमूव करके फिर से बीट करूँगी। तो अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो यही यूज़ करें, बीटर यूज़ करें। अगर आपको समझिए घर में बीटर नहीं यूज़ करना है तो बहुत सारे बेकर्स आजकल अपनी व्हिपिंग क्रीम सेल भी करते हैं, तो आप वहाँ से भी लाके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी अच्छे से स्टिफ हो गई है, लेकिन जो हमारे साइड्स हैं वो रह गए हैं। तो मैं इस हमारे बीटर को निकाल के, ये देखिए एकदम अच्छे पीक्स, यानी कि जो हमें डिज़ाइन के लिए लगते हैं वो पीक्स बन गए हैं। अभी ये जो हमारा व्हिपिंग क्रीम है इसमें अगर आप फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं तो जब मैंने स्टार्ट में ली थी तभी आप कोई भी एसेंस, कलर, कोई भी फ्लेवर आप तभी ऐड कर दें। अगर आपको चोको मूस बनाना है तो कोको पाउडर स्टार्ट में ही ऐड कर दें, ताकि ये बीट करते वक्त प्रॉपर्ली उसमें ब्लेंड हो जाए और आपका चॉकलेट मूस तैयार हो जाए। तो ये देखिए, साइड में थोड़ी सी सॉफ्ट थी, मैंने पूरी की पूरी साइड वाली क्रीम सेंटर में लगा दी है और फिर मैं इसे 1 मिनट तक और बीट करूँगी। अगर आप इसे ओवर बीट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी और एयर भर जाएगी और आपका जो क्रीम है वो स्टिफ जैसा हो जाएगा और अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा। सो आपकी क्रीम अंडर बीटन भी नहीं होनी चाहिए और ओवर बीटन भी नहीं होनी चाहिए। और ये बात आपको 2-3 बार बीट करने के बाद ही समझ में आएगी कि आपकी क्रीम परफेक्ट कैसे बनती है। ये एक एक्सपीरियंस की बात है, तो आप जैसे ही एक्सपीरियंस करेंगे, ये देखिए हमारा बाउल है ना, वो हिलता ही नहीं है, जब क्रीम उसके अंदर वाली हिलती ही नहीं है। तो मैंने रोटेशन टेबल लगा दिया है, उसके ऊपर एक जो हमारा बॉक्स मिलता है नीचे का, जो केक के नीचे का, वो लगा दिया है। और जैसे हमारा केक हिले नहीं उसकी वजह से मैंने लगा दी है थोड़ी क्रीम। तो सबसे पहले मैं लोअर वाला लगा दूंगी, जो नीचे वाला है। थोड़ा सा इधर उधर कटिंग में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे डेकोरेशन के वक्त बैलेंस कर लेते हैं।
तो जैसे मेरा थोड़ा सा स्लाइस कम कट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ शुगर सिरप। शक्कर पीस के थोड़ी सी पानी में डाल देनी है, ताकि जब हम इसमें इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करें तो थोड़ा वो मीठा लगे। तो शुगर सिरप अच्छे से इसमें डाल दें, और इसके बाद जो हमारी क्रीम है वो हम हमारे एक पाइपिंग बैग में भर देंगे। शुरुआत की ये मैं आपको बात बता रही हूँ, जब भी आप शुरुआत में केक को डेकोरेट करते हैं, तो जब आप इसे अप्लाई कर रहे हैं केक के ऊपर, तो आप एक पाइपिंग बैग की मदद से ही अप्लाई करें। अगर आप सीधा स्पैचुला की मदद से अप्लाई करने जाएंगे तो कम ज़्यादा डलेगी, शेप प्रॉपर नहीं बनेगा और आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से अप्लाई करें, और जैसे जैसे आपको बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, तब आप स्पैचुला की मदद से जैसे प्रोफेशनल सिखाते हैं वैसे कर सकते हैं। शुरुआत में आप इस तरीके से करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। अगर आप पाइपिंग बैग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एक होममेड टिप आपको बताती हूँ मैं। आप जो हमारी मिल्की बैग्स रहती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जब आप डेकोरेशन कर रहे हैं तो आपको पाइपिंग बैग यूज़ करनी ही चाहिए। ये इस तरीके से आपको इसे स्प्रेड कर लेना है, तो होगा ये कि आप बहुत ही इवनली इसे स्प्रेड कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका केक जो है स्प्रेड करने के बाद किस जगह पे थोड़ा सा नीचे लग रहा है, यानी कि आपको बहुत ही इवनली इसे बैलेंस करना है। अगर आपका केक ऊपर नीचे हो तो आप क्रीम की मदद से थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई करके उसको एक अच्छा सा बैलेंस दे दें। अगर आप नीचे से ही केक को ऊपर नीचे रखेंगे तो आपका ऊपर वाला केक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बैलेंस करना। सो नीचे से ही, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये देखिए ये एरिया मुझे अब लग रही है कि थोड़ी सी नीचे है, तो मैं क्रीम एक्स्ट्रा लगा दूंगी और उसकी जो लेवल है वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर दूंगी। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरा केक थोड़ा नीचे लग रहा है, तो मैंने वहाँ पे क्रीम एक्स्ट्रा लगा दी और फिर उसे बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर दिया। थोड़ा सा अच्छे से स्मूथन कर लें। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके ऊपर थोड़ी सी चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ या तो फिर टूटी फ्रूटी आती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मैंने आपको बताया था कि हाँ, सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट था उसे मैंने उल्टा करके इस तरीके से लगा दिया है। ऊपर वाला पार्ट बीच में यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि इसकी जो बीच वाला पार्ट है वो अगर हम ऊपर लगाते हैं तो उसकी शेपिंग बहुत क्रिस्प आती है, एकदम कड़क वाला शेप ऊपर हमें मिल जाता है जैसे हमें केक के लिए चाहिए। ये बीच वाला आराम से हम क्रीम की मदद से बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्रीम लगा देती हूँ। तो अगर आप इसमें जो हमारा कोको पाउडर है वो डालते हैं बीट करते वक्त, तो वो बन जाता है चोकोमूस केक, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कभी कभी थोड़ा स्ट्रॉबेरी का जो एसेंस होता है और कलर दोनों मिला के डालें तो स्ट्रॉबेरी केक बन जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे फ्लेवर्स मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इसे भी हम इसी तरीके से अच्छे से स्प्रेड करते रहेंगे और फिर से चेक करेंगे कि कहीं पे इसका जो ऊपर नीचे वाला है तो उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड लेयर मैंने लगा दी है और इसके बाद में इसके ऊपर फिर से जो शुगर का सिरप है वो डाल देती हूँ। तो ये जो बीच वाला ऊपर रहेगा तो हमें इसे क्रिस्प शेप देने की अच्छे से फैसिलिटी हो जाएगी, यानी कि हम इसे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी शेप दे पाएंगे। यहाँ पे भी मैं वही ट्रिक अपना रही हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे है मेरा केक, मैं वहाँ पे थोड़े थोड़े ज़्यादा जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है वो अप्लाई कर रही हूँ। अब साइड्स में भी मैं इसी तरीके से अपनी जो पाइपिंग बैग है उसकी मदद से डाल रही हूँ। इससे होगा ये कि जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि क्रीम की ज़्यादा ज़रूरत है तो पाइपिंग बैग को मैं थोड़ा ज़्यादा दबा दूँगी। अब ये जो मेरा स्मूदनिंग टूल है ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपका केक बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाता है। बहुत धीरे धीरे से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में कि केक को कैसे बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेना है। इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि आपको ये नहीं लगे कि आपका जो केक है परफेक्टली स्मूथ हो गया है। पहले पहले दिनों में बहुत प्रॉब्लम होती है स्मूथिंग की, लेकिन जैसे ही आपको हैबिट पड़ जाएगी तो आप बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर लेंगे। अब स्मूदनिंग के वक्त जब भी आपको लगे कि कहीं पे क्रीम कम है तो वहाँ पे फिर से अप्लाई कर लें, लेकिन इसे तब तक स्मूथ करते रहें जब तक आपको लगे कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल गया है, यानी कि आपको शार्प एजेस नहीं मिल गए हैं। बीच बीच में जो हमारी स्पैचुला नाइफ़ होती है, जैसे मैंने पहले यूज़ किया था, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 3-4 टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। और डेकोरेशन टेबल के लिए मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा 20-30% तक अगर आप एक सॉसपैन लें और उसके ऊपर थाली उल्टी करके डाल दें तो वो 20-30% तक आप उसे एज ए डेकोरेशन टेबल, जो रोटेशन टेबल है, एज ए
थोड़ा सा 20-30% तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही नहीं एक्सपेंस खर्च करना चाहते हैं रोटेशन टेबल के ऊपर तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया मेरा बेस्ट प्रॉपर एजेस वाला केक। और अब मैं इसे आपको डेकोरेट करना सिखा देती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो नीचे क्रीम है उसे वाइप कर लेना है, पूरा सा स्मूथ कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया एक्स्ट्रा क्रीम को। और अब ये नोज़ल, ये देखिए, ये नोज़ल मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। सबसे ज़्यादा केक्स में यही नोज़ल यूज़ होता है क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। अच्छा सा राउंड सेंटर से स्टार्ट करना है, इस तरीके से इसे यहाँ पे दबा देना है। इस तरीके से मैं 2 से 3 आपको राउंड दिखाती हूँ कि कैसे बनाने हैं, और फिर मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पूरा साइड्स में इस तरीके से धीरे धीरे करके कवर करते जाना है। थोड़ा सा इसी जो हमारा ट्यूब है, जो हमारा नोज़ल है, इसे मैं नीचे भी आराम से राउंड लगा के एक लंबी सी लाइन खींच लूँगी। ये देखिए, बस ये एक, इसे नीचे वाले को मैंने बिल्कुल बेसिक रखा है, ऊपर को इस तरीके से। तो अब मैं चॉकलेट को कैसे अच्छे से खींचना है, यानी कि उसको शेप कैसे देना है वो बताती हूँ। ये है हमारा चिप्स का खींचने, जिससे हम चिप्स खींचते हैं ना, वो है। तो उसे चॉकलेट को खींचने के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत सारे बेकर्स भी यूज़ करते हैं। ये देखिए, इस तरीके के लंबे लंबे छिलके मिल जाते हैं हमको। अगर आपको चाहिए कि एकदम लंबे चाहिए, लंबे और पतले, जिनका अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करनी है। जो हमारी लाइन वाली चिप्स रहती है ना, उस साइड में इसे खींचेंगे तो आपके लंबे और पतले छिलके बनेंगे, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये निकाल के मैं केक को डेकोरेट कर लेती हूँ इस तरीके से। सबसे पहले ऊपर डाल देना है और फिर हाथ में लेके साइड में डालना है। ऊपर डाल के मैं आपको बताती हूँ कि साइड में किस तरीके से डेकोरेट करना है। तो ये देखिए, हाथ में ले लेना है और इसे इस तरीके से आराम से चिपकाते आना है पूरा का पूरा जो हमारा। और जब ये चॉकलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, यह है डार्क चॉकलेट, मोडे का मिलता है, अमूल का मिलता है, वो ला के रखें। आधे किलो का स्लैब बहुत रीज़नेबल पड़ता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इसके ऊपर चेरीज़ डाल देती हूँ मैं। तो ये केक तो बन गया है, लेकिन मैं आपको ये केक का कटा हुआ पीस भी दिखाऊंगी कि ये कितना स्मूथ और टेस्टी बना था। और मेरी फैमिली तो क्रेज़ी है, जब भी मैं घर पे केक बनाती हूँ देन दे आर गोइंग अराउंड कि कब बनेगा और कब हम खाएंगे। तो ये देखिए, ये आधा तो कंप्लीट हो गया था पिक्चर्स निकालने और वीडियो निकालने से पहले। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्मूथ बना है और घर का। और मेन बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालते हैं, बाज़ार वाले में इससे ज़्यादा क्रीम होती है। तो इसमें केक और क्रीम का बैलेंस होता है जब हम घर में बनाते हैं। ये देखिए, ये एक स्लाइस है जो मैं अभी फैमिली मेम्बर्स को सर्व करने वाली हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर करने के लिए बहुत ईगर हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, आप ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे दूसरे सेशन में। बाय।